हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 प्लांट्स लाइफ प्रोसेसेस। बच्चों, प्लांट्स हमारी लाइफ में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। बच्चों, प्लांट्स का अपना एक लाइफ साइकिल होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होते हैं। चलिए अब हम कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं अबाउट देयर लाइफ साइकिल्स और हम करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे। नंबर 1, बच्चों, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा पर और ये फाइनली कहाँ रीच होते हैं। ये रीच होते हैं ओव्यूल या स्टाइलस। तो इसका करेक्ट आंसर है ओव्यूल। नंबर 2, बच्चों, क्या डेवलप हो जाते हैं सीड्स में, ओव्यूल्स या स्टेमेंस। अगेन इसका करेक्ट आंसर है ओव्यूल्स। नंबर 3, बच्चों, डैश पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं, 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। नंबर 4, बच्चों, ऐसा कौन सा फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें एक लिविंग सिंगल सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल्स, बडिंग या बाइनरी फिजन। तो इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी फिजन। बच्चों, बाइनरी फिजन एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये अकर होता है इन अमीबा। नंबर 5, बच्चों, पेटल्स इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट या अट्रैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है अट्रैक्ट। नंबर 6, बच्चों, पॉलेंस कौन प्रोड्यूस करते हैं, स्टेमन्स या कार्पल्स। अगेन इसका करेक्ट आंसर है स्टेमन्स। नंबर 7, बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम या डिफरेंट फ्लावर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन या जर्मिनेशन। करेक्ट आंसर इज पॉलिनेशन। नंबर 8, बडिंग एक प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। करेक्ट आंसर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बडिंग होती है इन हाइड्रा। नंबर 9, बच्चों, प्लांट्स की एबिलिटी जिससे वो अपने लॉस पार्ट्स को या तो दोबारा से ग्रो करते हैं या रिपेयर करते हैं अपनी बॉडीज़ को, उनकी इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन। तो बच्चों बताइए इसका करेक्ट आंसर। यस, इसका करेक्ट आंसर है रीजनरेशन। नंबर 10, बच्चों, द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस अ न्यू प्लांट, जिसमें एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन या रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, सीड्स या फ्लावर्स। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर्स। नंबर 12, बच्चों, मोस्ट ऑफ द डैश हैव 4 पार्ट्स। तो फ्लावर्स या सीड्स में 4 पार्ट्स होते हैं और ये 4 पार्ट्स हैं सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स। तो बच्चों करेक्ट आंसर है फ्लावर्स। फ्लावर्स के 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स। नंबर 13, डैश प्रोटेक्ट द बर्ड अंटिल इट ओपन्स। तो जब तक बच्चों एक बर्ड यानी एक कली ओपन नहीं होती है तो उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, पेटल्स या सेपल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है सेपल्स। चलिए अब हम करते हैं पार्ट बी। इसमें बच्चों हमें मैच करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रूट को विद देयर करेक्ट नेम्स। नंबर 1, बच्चों, अ फ्रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट जिसके कई सारे सीड्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, पॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों, अ फ्रूट दैट हैज़ ड्राई हार्ड शेल सीड। तो एक ऐसा फ्रूट जिसका ड्राई हार्ड शेल सीड होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, नट। नंबर 3, बच्चों, फ्रूट का फ्लैशी फ्रूट पार्ट जो कि सिंगल हार्ड सीड होता है मिडल में। बच्चों इसका करेक्ट आंसर है ड्रूप। नंबर 4, एक फ्लैशी या प्लपी फ्रूट जिसमें कई सारे सीड्स होते हैं। इसका करेक्ट आंसर बताइए बच्चों। यस, इसका करेक्ट आंसर है बेरी। चलिए अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 ग्रासेस। बच्चों, ग्रामिनी एक ग्रास फैमिली है ऑफ मोनोकॉटिलिनेनस फ्लावरिंग प्लांट्स की। चलिए इसी के रिगार्डिंग एक क्विज है और हम इसमें करेक्ट आंसर्स को जानते हैं। नंबर 1, बच्चों, कौन सी ग्रास है जिसे वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है कॉमन रीड। नंबर 2, बच्चों, कौन सी ग्रास को
एज आ culinary हर्ब यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका सिट्रस जैसा फ्लेवर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेमन ग्रास। नंबर 3, बच्चों कौन सा प्रोडक्ट है जो कि बनता है ग्रास फाइबर से? ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी बोर्ड एंड ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। पेपर और बोर्ड दोनों ही ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ग्रास फाइबर से बनाए जाते हैं। नंबर 4, बच्चों ये हैं न्यूमरस एशियन डिशेस। तो इनमें से कौन सी हैं? पैम्पस, बैम्बू शूट्स या एरिस्टीडा। तो इसका करेक्ट आंसर है बैम्बू शूट्स। नंबर 5, बच्चों उस ग्रास का नाम बताइए जिसमें ब्लेड्स होते हैं और ये इतने शार्प होते हैं कि ह्यूमन स्किन पर इजीली कट लग सकता है। तो इस ग्रास का नेम है स्वॉर्ड ग्रास। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों थिन आउटग्रोथ जो कि जंक्शन ऑफ लीफ और लीफ स्टैक के बीच में होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं लिगूल। नंबर 7, बच्चों इनमें से कौन सी ग्रास है जो कि ग्रो की जाती है फॉर इट्स एडिबल सीड्स? इसका करेक्ट आंसर है ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों कौन सी ग्रास को यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग सप्लीमेंट ताकि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जा सके? इसका करेक्ट आंसर है शुगर केन। नंबर 9, इनमें से कौन सी ग्रास नहीं है जिसे हम एज अ एनिमल फॉडर यूज़ करते हैं? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है हे। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों ये ग्रास है चीफ स्टेपल फूड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और इसका करेक्ट आंसर है एरंडो। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी ग्रास को जनरली प्रोड्यूस किया जाता है स्मॉल फ्लावर्स में और ये स्मॉल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं? बच्चों इसका नाम है रई ग्रास। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 मेडिको लीव्स। बच्चों हमारी नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये हमें हर तरीके से हेल्प करती है। बच्चों हर्बल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम यूज़ करते हैं फॉर मेडिकल पर्पस और साइंटिफिक स्टडी में प्रूफ भी किया गया है कि जो हर्बल लीव्स जिन्हें एज अ मेडिसिन ली जाती हैं ये ज़्यादा सेफ़र और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं देन पिल्स और इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। चलिए अब हम कुछ कॉमन डिजीज़ जो ठीक होती हैं बाय लीव्स ऑफ कॉमनली फाउंड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 प्लांट तुलसी लीव्स। इसको बच्चों यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रेस, किडनी स्टोन्स एक्सेट्रा। नंबर 2 है सिनेमन लीव्स। इसे यूज़ किया जाता है फॉर नोज़िया, अपसेट स्टमक, डायरिया एक्सेट्रा। नंबर 3 यूकेलिप्टस लीव्स। इसे यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सोर थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, सिनिस्टिसिस एक्सेट्रा। नंबर 4 पे हैं नीम लीव्स। इसको बच्चों हम यूज़ करते हैं फॉर लेप्रोसी, डायबिटीज़, स्किन अल्सर्स। नंबर 5 कैबेज लीव्स। इसे यूज़ किया जाता है एस्थमा, मॉर्निंग सिकनेस, कैंसर एक्सेट्रा जैसे ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 6 मैंगो लीव्स। बच्चों मैंगो लीव्स को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, लोअर ब्लड प्रेशर, गॉल एंड किडनी स्टोन्स। नंबर 7 बीटल लीव्स। इसे यूज़ करते हैं फॉर वुंड्स, कफ एंड कोल्ड एक्सेट्रा। नंबर 8 कैस्टर ऑयल लीव्स। बच्चों इसे यूज़ करते हैं स्किन, हेयर और ये ट्रीट करता है बैक पेन को भी। नंबर 9 सैरसपैरेला लीव्स। बच्चों इसे यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्किन डिजीज़ और रूमाटॉइड आर्थराइटिस के लिए। नंबर 11 मस्टर्ड लीव्स। इसे यूज़ किया जाता है डायबिटीज़, कैंसर एक्सेट्रा जैसे ट्रीटमेंट में। 11 कैश्यू लीव्स। इसे यूज़ करते हैं डायरिया, डायसेंट्री, हर्मोराइड्स एक्सेट्रा में। नंबर 12 बाल्सम लीव्स। बाल्सम लीव्स को बच्चों यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न्स, सोर्स, कट्स, ट्यूमर्स एक्सेट्रा। नंबर 13 मैरीगोल्ड लीव्स। इसको यूज़ किया जाता है आई इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए।
नंबर 14 बिटर गार्ड लीव्स। बच्चों इसे यूज़ करते हैं मीजल्स, मलेरिया एक्सेट्रा जैसे डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए। नंबर 5 टैमरिंड लीव्स। इसे यूज़ करते हैं स्वोलन जॉइंट्स, स्प्रेन्स, बॉयल्स एक्सेट्रा में। नंबर 16 ड्रमस्टिक लीव्स। इसे यूज़ करते हैं बच्चों एनीमिया, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट्स एक्सेट्रा में। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 डेकोरेटिव प्लांट्स। चलिए बच्चों इसमें हम इन डेकोरेटिव प्लांट्स के नेम्स के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ द डिस्क्रिप्शन। नंबर 1 बच्चों ये एक लीफी प्लांट है जिसे कहीं भी हम ग्रो कर सकते हैं हाउस में इन इनडायरेक्ट सनलाइट, और ये रिस्ट्रिक्टेड होता है टू अबाउट 7 फीट एट इंडोर लोकेशंस। बच्चों इस प्लांट का नाम है एरिका पाम। नंबर 2 ये एक ग्रीन प्लांट है जो कि हेल्प करता है इन रिड्यूसिंग एयरबॉर्न फेकल मैटर पार्टिकल्स में। और बच्चों ये प्लांट को ज़रूरत होती है ब्राइट लाइट ताकि ये फ्रेश दिख सके, और इसका नाम है इंग्लिश आइवी। नंबर 3 बच्चों ये एक यूज़फुल प्लांट है जिसे यूज़ किया जाता है टू अचीव अ ब्राइट कॉम्प्लेक्शन। बच्चों इसका बेस्ट स्पॉट है टू कीप दिस प्लांट इन अ सनी शैडो, और इसे कहते हैं बच्चों एलोवेरा। नंबर 4 बच्चों ये प्लांट को रिक्वायर्ड होती है मीडियम लाइट, वो भी फ्यू आवर्स के लिए एवरी डे, और इसे वाटरिंग चाहिए होती है आफ्टर एवरी फ्यू डेज जब इसकी सॉइल कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है, और इसका नेम है जेड प्लांट। नंबर 5 बच्चों इसकी स्पाइकी लीव्स आउटवर्ड ग्रो करती हैं और अपवर्ड, और इनमें रेड आउटलाइन बनाती है इस नेम को, जो कि एब्सोल्युटली परफेक्ट है इस प्लांट के लिए। बच्चों इसका नेम है ड्रैगन ट्री। नंबर 6 बच्चों इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है इन प्लांट्स को अलोंग विथ वाटरिंग, जो कि हमें थोड़े थोड़े टाइम पर देनी होती है जब इनकी सॉइल फुली ड्राई हो जाती है, और इन प्लांट्स का नेम है स्नेक प्लांट। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 इंडोर एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। बच्चों हमें अपने होम्स को क्लीन, ग्रीन और ब्यूटीफुल रखना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए सूटेबल हो और कंफर्टिंग हो। बच्चों हम कई सारे इंडोर डेकोरेटिव प्लांट्स लगाते हैं अपने घर में और घर के आसपास। चलिए अब इन प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स। नंबर 1 बच्चों इसे हम कहते हैं मनी प्लांट। नंबर 2 इस प्लांट का नेम होता है हॉर्स टेल। नंबर 3 ये है साइकैड प्लांट। नंबर 4 इसे कहा जाता है बेगोनिया। नंबर 5 ये है मैरिंटा प्लांट। नंबर 6 इस प्लांट का नेम है मॉस। नंबर 7 बच्चों इस प्लांट का नेम है मॉन्स्टेरा। नंबर 8 ये है फर्न प्लांट। नंबर 9 इस प्लांट का नेम है बच्चों फिकस इलास्टिका। आई होप यू एंजॉयड दीज लेसन्स। थैंक यू।